हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए सिंपल इंटरेस्ट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट से रहेंगे। तो फटाफट से बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आपके पास 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चंस में से आपके पास ये मान के चल सकते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन से रहेंगे, बाकी क्वेश्चन आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स के यहाँ पर रहने वाले हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया, कहता है कि a सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ इन 5 ईयर। कह रहा है कि कुछ अमाउंट है, कुछ प्रिंसिपल है जो ट्रिपल यानी कि 3 गुना हो जाती है कितने साल में, 5 साल में। आपको बताना है कि इन हाउ मेनी ईयर इट विल बी 5 टाइम्स। आपको बताना है कि ये पैसा जो है वो 5 गुना कितने साल में होगा। तो इसको करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, रेशो मेथड भी है इसको करने का। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का आपके पास फार्मूला बेस्ड मेथड भी है, जिसमें आप पहले परसेंटेज निकालेंगे, फिर आप टाइम निकालेंगे। और इसी करने को मेथड क्वेश्चन को करने का आपके पास जो है वो एक नॉर्मल एक कंसेप्ट बेस्ड मेथड भी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले तो जो है रेशो मेथड बता देता हूँ कि रेशो मेथड कैसे लगेगा। तो हमारे पास जो रेशो बनती है वो बनती है अमाउंट की रेशो बनानी है। अमाउंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही होता है। तो पहले कह रहा है कि आपने जो भी पैसा लगाया, मैंने मान लिया कि वो पैसा मैंने 1 रुपया लगाया, वो कितने गुना हो गया, तीन गुना हो गया। और कितने कितने साल में हुआ, 5 साल में। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना लगा, आप कहोगे सर यहाँ पर 2 इंटरेस्ट लगा, क्योंकि एक में मैं 2 जुड़ूंगा तभी 3 आएगा। फिर कह रहा है कि यही पैसा हमें कितने गुना करना है, यही पैसा हमें 5 टाइम्स करना है। कह रहा है कि ये पैसा 5 टाइम्स कितने साल में होगा, यानी कि यहाँ पर 4 की वैल्यू मेरे को बतानी है। तो मेरे को ये पता है कि ये जो 2 इंटरेस्ट मेरे को लग रहा है, ये कितने सालों में लग रहा है, 5 साल में लग रहा है। तो एक इंटरेस्ट कितने साल में लगेगा, तो ये लगेगा 5/2 ईयर में। तो 4 इंटरेस्ट कितने साल में लगेगा, 4 इंटरेस्ट लगेगा 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 4 इंटरेस्ट लगेगा कितने साल में, 10 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, रेशियो मेथड हम इसे बोलते हैं। तो ये हमने रेशियो मेथड यहाँ पर लगा लिया। अब इसके अलावा अगर मैं कंसेप्ट बेस्ड या फिर फॉर्मूला बेस्ड मेथड आपको बताऊँ, यहीं पर बता देता हूँ मैं, छोटा सा ही है। तो जब आपके पास, अभी आपके पास पहली लाइन पढ़ते हैं तो बोला गया कि ट्रिपल हो जाता है 5 साल में, 5 साल में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है कितना अमाउंट हुआ माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम। तो कितना अमाउंट हुआ, ट्रिपल हो गया, माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टाइम की बात करें कितने साल में, 5 साल में। तो कटिंग करेंगे, 5 2 10 0, और ये कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 40% आ जाएगा। अब हमें टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितना रेट हमारे पास यूज़ हुआ वो। तो कितने टाइम्स हमें करना है, 5 टाइम्स करना है। माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कितने परसेंट के हिसाब से, 40% के हिसाब से। तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो 5 माइनस 1 कितना होता है, 4। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, 10 ईयर लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो कई सारे तरीके हैं इस तरीके इसको तरह के क्वेश्चन को करने के। बेसिक मेथड भी, आप बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन करने का रेशो मेथड जो है वो ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हमने रेशो मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। अगर आप फॉर्मूला बेस्ड मेथड करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला बेस है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि द प्रिंसिपल विच गिव्स 1 रुपीज़ इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। कह रहा है कि प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल बतानी है जो मुझे हर दिन 1 रुपये का इंटरेस्ट दे 5% के हिसाब से। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास यहाँ पर जो जो चीज़ें गिवन है, एक तो आपके पास प्रिंसिपल आपको लेट बतानी है कितनी है। आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट क्या बोला, 1 रुपीज़ पर डे, यानी कि एक दिन का इंटरेस्ट इतना है। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 365 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और टाइम आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट कितना है, 1 साल। एक साल में 365 दिन है, अगर एक दिन का इंटरेस्ट 1 रुपया है तो 365 दिन का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 365 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, टाइम भी है, और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है कितना, 5%। आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू में आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो, अगर बात करें पूरे साल का कितना है, 365 है। प्रिंसिपल कितनी है वो निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 है। टाइम कितना है हमारे पास, 1 साल का, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 10 होता है, 12 और 1 13 और 1 7,
जीरो इज इक्वल टू ये आ जाएगी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितनी आ जाएगी हमारे पास 7300 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन का इंटरेस्ट 1 रुपया है तो पूरे साल का इंटरेस्ट 365 होगा। ठीक है, और 365 इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, बाय डिफॉल्ट टाइम कितना है 1 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी 7300 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इन अ सर्टेन ईयर, कह रहा है कि कुछ साल में अब मनी विल बी डबल इटसेल्फ इन 6.1/4% पर एनम द रेट द रिक्वायर्ड टाइम आपको निकालना है। तो अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि जब इस तरह के क्वेश्चन में आपको टाइम पूछा जाए तो फॉर्मूला क्या होगा, कितना पैसा आपके कितने गुना हो गया या कितना अमाउंट हो गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, अगर टाइम निकालना है तो नीचे क्या आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो कितना टाइम्स हो गया, आपने बोला कि पैसा जो है वो डबल हो रखा है, -1 मल्टीप्लाई बाय 100 और कितने परसेंट पे, 61/4%, कितना होता है हमारे पास 25/4% होता है। तो 25/4 करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, इसकी हम कटिंग करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 25 चौके 100 होता है, 2 में से गया 1 होता है, 4 × 4 कितना हो जाएगा 16। तो कितने साल में जो है वो पैसा डबल हो जाएगा, 16 साल में। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 61/4% पे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला इस तरह के क्वेश्चन में लगता है जहाँ पर पैसा जो है वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। अगर इस तरह की वर्डिंग आपके पास है तो पैसा आपके पास इस सिंपल फॉर्मूले का यूज़ करके आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अ मैन लेंट 60,000 रुपीज़, एक बंदा था जिसने 60,000 रुपये उधार दिए, कुछ पैसा 5% पे दिया, कुछ पैसा 4% पे दिया। द टोटल एनुअल इंटरेस्ट विल बी, कह रहा है कि पूरे साल का जो इंटरेस्ट है वो 2560 रुपये है। आपको बताना है कि 4% पे कितना पैसा दिया गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 हिस्सों में पैसा दिया गया, ये पहला हिस्सा, ये 2 हिस्सा। दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा दिया गया 5% के हिसाब से, दूसरा हिस्सा दिया गया कितने परसेंट के हिसाब से, 4% के हिसाब से, और टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है, 2560 रुपये मिलता है। तो 2560 रुपये का जो इंटरेस्ट मेरे को मिला है, ये किस पे मिला है, ये 60,000 पे मिला है, ये 60,000 पे मिला है। तो 2560 जो है वो 60,000 का कितना परसेंट है। कटिंग करेंगे इसकी, डबल जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 0 होता है, 6 पे तो ये कटेगा नहीं, 2 पे काट लेते हैं, तो 2 3 6 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे 2 1 2 2 2 4 16 2 8 16। आगे ये कैंसिल नहीं होगा, तो टोटल ओवरऑल कुल मिला के जो इंटरेस्ट हुआ वो कितना हो हमारे पास, 128 डिवाइडेड बाय 30। इतना इंटरेस्ट हमारे पास हुआ कुल मिला के। मैं आपको एलिगेशन मेथड बता रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस में एलिगेशन कैसे लगता है। तो 2560 रुपये का इंटरेस्ट था, किस पे था, 60,000 पे था। इसकी वापस से अगर हम कटिंग करके देख ले, एक बार देख लेते हैं कि गलती ना हो कोई होगी हो। तो डबल जीरो से हमारे पास डबल जीरो कैंसिल हो गई, 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगी, 2 3 6 0, और ये आ जाएगा 128/30%। तो ओवरऑल जो इंटरेस्ट हमारे पास बना वो बना 128/30% का। अब हम क्या करेंगे, ये 30 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे पास फ्रैक्शन से क्वेश्चन हट जाए, फ्रैक्शन में क्वेश्चन ना बचे। तो 30 इंटू में 50 करेंगे, 5 करेंगे तो 150% हो जाएगा, 30 इंटू में 4 करेंगे तो 120% हो जाएगा, और मिडल में कितना रह जाएगा हमारे पास, 128% रह जाएगा। एलिगेशन लगी हमारे पास, एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर, तो 150 में से 128 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 22 बचेगा, और 128 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कटिंग करेंगे, 2 4 8, 2 1 2, 2 1 2। अब आपको बताना है कि 4% पे कितना पैसा दिया गया, तो 4% पे 11 यूनिट पैसा दिया गया। टोटल यूनिट कितनी है हमारे पास, 15 है। अगर देखें तो 11 और 4 15 होता है। तो 15 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 60,000। एक यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 15, और हम कितने की यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 11 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 11। सॉल्व करेंगे इसको, 5 3 15 होता है, कट जाएगा ये, 5 3 15 होता है, और ये आ जाएगा हमारे पास, या हम 3 पे काट लेते हैं, 3 5 15 हो जाएगा, या 15 पे पूरे टेबल पे काट लेते हैं, 15 चौके 60 होता है, तो 5 15 1 15, 15 चौके 60, 4,000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 44,000। तो 4% पे जो पैसा दिया गया था वो कितना था, 44,000 था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आप एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं, आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो अप्रोच बता रहा हूँ जो आपको पेपर में यूज़ करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 10 ईयर विल बी 2/5 ऑफ द पार्ट ऑफ द अमाउंट।
कह रहा है कि एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कह रहा है कि साधारण ब्याज सालाना जो लगता है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है साल का, द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है किसी प्रिंसिपल पे, द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए, वो क्या है, वो 2/5 पार्ट है किसका, अमाउंट का। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है कि क्या होगा। इसको भी आप रेशो मेथड से कर सकते हो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ना सर्टेन सम पे, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है, वो 2/5 पार्ट है किसका, पार्ट अमाउंट का, 2/5 पार्ट है किसका, अमाउंट का। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट की रेशो निकालूँ तो वो कितना आएगा, 2/5 आएगा। और हमें पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 2 है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 है, तो प्रिंसिपल कितनी होगी, प्रिंसिपल आपका होगी सर 5 में से 2 गया, कितना गया, 3 बचेगा। तो प्रिंसिपल कितनी होगी, 3 होगी। अब ये जो 2 इंटरेस्ट लग रहा है ये कितने साल में लग रहा है, ये जो 2 इंटरेस्ट लगा कितने साल में लगा, 10 साल में। यानी कि 10 साल में अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 10 साल में इंटरेस्ट लग रहा है 2। तो एक साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा, आपको होगा सर 2/10 इंटरेस्ट लगेगा, या मैं कहूँ 1/5 इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 1/5 जो इंटरेस्ट लग रहा है किस पे लग रहा है, 3 पे लग रहा है, ठीक है ना। ये प्रिंसिपल पे लगेगा, एक साल का इंटरेस्ट है ना, ये एक साल का इंटरेस्ट कितना है, ये 1/5 है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमने, तो 1/5 जो एक साल का इंटरेस्ट है वो किस पे लगेगा, प्रिंसिपल पे। तो 1/5 3 का कितना परसेंट है, तो ये आ जाएगा 1/15 मल्टीप्लाई बाय 100, कटिंग करेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20/3, और 20/3 कितना होता है हमारे पास, 62/3% होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और भी तरीके हैं करने के, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, और भी तरीके हैं करने के, लेकिन रेशो मेथड जो होता है इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा आसान होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2/5 है किसका, अमाउंट का। तो हमने अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट की रेशो निकाल ली। अमाउंट अगर 5 है, सिंपल इंटरेस्ट 2 है, तो प्रिंसिपल कितनी होगी, 3। यानी कि जो ये 2 इंटरेस्ट लग रहा है हमारे पास, ये कितने साल में लग रहा है, 10 साल में लग रहा है। तो एक साल में कितना लगेगा, 1/5। ये 1/5 किस पे लगेगा, 3 पे। तो 1/5 3 का कितना परसेंट है, 62/3% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेप्ट विच इज ड्यू एज 848 एट द एंड ऑफ 4 ईयर 4% एनम सिंपल इंटरेस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको मैं करने का तरीका बता देता हूँ। कहता है कि व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट, आपके पास इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है कि कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी ऑफ एनुअल पेमेंट जो हम हर साल पे करें, विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ इज विच इज ड्यू एज 848। कह रहा है कि हर साल में कितनी इंस्टॉलमेंट दूं कि जो मेरा डेट है, यानी कि जो मैंने उधार लिया 848 का, वो 4 साल में 4% के हिसाब से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हर साल कितना इंस्टॉलमेंट हम पे करें कि जो हमारा डेट है, यानी कि जो हमने उधार लिया है 848 रुपये, ये 4 साल में 4% के हिसाब से क्लियर हो जाए, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपने, आपको ये तो पता है कि जब भी हम कोई चीज़ उधार लेंगे तो वो प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगी, हमारे पास 100% होगी, ठीक है। आपको कहाँ देखिए यहाँ पर कितने साल दे रखे हैं, 4 साल दे रखे हैं। तो हम ऐसे करके लिख लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, हमने ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। फिर आपको कहाँ से 4, यहाँ पर 4 दे रखा है, तो 4 से एक, यहाँ पर टोटल कितने साल हैं, 4 साल है। तो आपको क्या करना है, 4 में से 1 कम, यानी कि 3 साल से स्टार्ट करना है। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, 4 से 1 कम 3 साल से स्टार्ट करना है। तो कैसे लिखना है आपको, 100 प्लस 100 का कितना, 100 प्लस 100 का कितना परसेंट, 100 का 3%, ऐसे करके। बात समझ आई। मैं फिर से बता देता हूँ कैसे करना है हमने। आपको जो है वो 4 से 1 कम कर देना है। 4 से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 4 से 1 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3 साल आएगा, ठीक है। तो 100 प्लस, ऐसे करके लिखना है, 100 प्लस फिर 100 का कितना परसेंट है, 4% है। 100 का कितना परसेंट हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। मैं गलत लिख रहा हूँ, 1 सेकेंड। 100 प्लस 4% है, और 4 साल था, 4 से 1 कम करा तो कितना आया, 3, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3,
तो कितना आ जाएगा ये 112 आ जाएगा। फिर सेकेंड ईयर में आएंगे तो 100 प्लस 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तीन था, 3 से 1 कम करेंगे कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा 108%। फिर 100 प्लस 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 से 1 कम करा 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 104%। फिर 100 प्लस 4% पे 1 यानी कि 4% मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा पूरा 100% आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जितने साल दे रखे हैं उससे 1 कम करना है 3, तो यहाँ पर 3 2 1 0 ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे जितनी परसेंटेज है। हम यहाँ देख लेते हैं कि टोटल कितना हमारे पास डेट बना, उनको सबको ऐड करेंगे तो 8 2 10 और 4 कितना हुआ 14, 14 का 4 लिया 1 कैरी 2 और ये आ जाएगा 424%। यानी कि जो मेरा उधार बना है वो कितना बना 442% का बना। 442% की वैल्यू हमें दे रखी है 848। 1% की वैल्यू की बात करें 1% की वैल्यू आएगी 2। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होती है 100%, तो 100% कितना आ जाएगा हमारे पास 200 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ क्या करना है आपने, जितने भी साल इस तरह के क्वेश्चन में जितने भी साल आपको दे रखे हैं उससे 1 कम करना है। 3 आपको स्टार्ट करना है 3 से, 3 के बाद फिर 2 फिर 1 फिर 0 तक जाना है आपने। ठीक है, 0 तक जाएंगे आप देख लेंगे कि टोटल डेट कितना बना, ये बना 442% का माफ़ कीजिएगा 442% की वैल्यू आपको 848 दे रखी है, 1% की वैल्यू 2 है, 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि अ सम ऑफ मनी वाज लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन रेट फॉर 3 ईयर। कह रहा है कि कुछ पैसा उधार दिया गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी साधारण ब्याज पे 3 साल के लिए। कह रहा है कि अगर जो है वो 2.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए तो हमें कितने रुपए ज़्यादा मिलेंगे 540 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं कितने परसेंट 2.5%, और यहाँ लिखा हुआ है पर एनम, यानी कि 1 साल में 2.5% बढ़ा रहे हैं। तो 3 साल में टोटल कितना बढ़ा देंगे, तो 3 साल में बढ़ जाएगा 7.5%। 3 साल में टोटल बढ़ जाएगा 7.5%, इतना ज़्यादा हमें मिलेगा। तो 7.5% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 540। 1% की वैल्यू हम निकाल देंगे कितना आ जाएगा 540 डिवाइडेड बाई 7.5%। और हम क्या करेंगे प्रिंसिपल अपने आप में 100% होती है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे। ऊपर 10 चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 तो ये 75 होता है, 25 चौके 100 होता है, कटिंग करेंगे 18 पे ये कैंसिल हो जाएगा, 18 चौक कितना होता है 72, तो ये आ जाएगा 7200। ठीक है, कितना आ जाएगा 7200। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ थी, कह रहा है कि अगर 2.5% 1 साल में ज़्यादा मिल रहा है तो 3 साल में कितना ज़्यादा मिल जाएगा 7.5%। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 540, पूरे 100% की वैल्यू निकाल दें कितनी आ जाएगी 7200 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 720 फॉर 2 ईयर एंड 1020 आफ्टर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर। फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको निकालने की क्या है, इसको भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आपने कुछ पैसा उधार दिया, ठीक है, आपने कुछ पैसा उधार दिया, प्रिंसिपल उधार दिया, 2 साल के बाद ये कितना हो गया 720 रुपये हो गया। और फिर कह रहा है कि अगले 5 साल के बाद ये पैसा जो है वो कितना हो गया 1020 हो गया। तो आप ये देख लो कि 720 से लेके 1020 तक आने में आपने कितना इंटरेस्ट लिया। तो आप कहोगे सर हमने यहाँ पर 300 का इंटरेस्ट लिया है, 720 में 300 जोड़ेंगे तभी तो 1020 आएगा। और ये 300 का इंटरेस्ट यानी कि 5 साल में कितना इंटरेस्ट लिया गया 300 इंटरेस्ट लिया गया। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा 60। हम क्या करते हैं 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट आएगा 2 साल में आएगा 120। यानी कि प्रिंसिपल में हमने 120 का इंटरेस्ट लिया तो कितना आया 720 आ गया। तो प्रिंसिपल में हमने 120 का इंटरेस्ट लिया तो अमाउंट कितनी बनी 720, तो प्रिंसिपल कितनी होगी हमारे पास 600 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट था इसके अंदर, कुछ प्रिंसिपल कुछ पैसा उधार लिया गया वो 720 हो जाता है 2 साल में, और अगले 5 साल में 1020 हो जाता है। तो हमें ये पता लग गया कि इन 5 सालों में कितना इंटरेस्ट लिया गया 300, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट लेंगे 60, तो अगले 2 साल में 120 का इंटरेस्ट आएगा। तो 2 साल का इंटरेस्ट 120 है तो प्रिंसिपल कितनी आ जाएगी 600 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि अ पर्सन लेंट 55,000 पार्सली एट अ रेट ऑफ 4%, पार्सली एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि 5000 रुपये जो हैं वो 2 हिस्सों में दिए गए हैं। पहला हिस्सा 4% पे दिया गया है, दूसरा हिस्सा 5% पे दिया गया है।
टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज 420, 440 का इंटरेस्ट है 2 साल के बाद। आपको बताना है कि टोटल इंटरेस्ट जो मिलता है 2 साल के बाद वो कितना मिलता है, 440 का मिलता है। आपको बताना है कि जो है फाइंड द सम ऑफ मनी लेंट एट ईच अबव रेट 50,000 डिवाइड इन द रेशो। कह रहा है कि जो आपके पास जो ये 5,000 रुपये है ये किस रेशो में डिवाइड किए गए। इसको भी हम एलिगेशन से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिलता है वो कितना मिलता है, तो 2 साल के बाद जो टोटल इंटरेस्ट हमें मिला वो कितना मिला, 440 का मिला। ये 440 का जो इंटरेस्ट मिला किस पे मिला, 5,000 पे मिला। तो 440 5,000 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे। तो 00 से ये कैंसिल हो जाएगी, 1 से ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और कोई तरीका, क्योंकि ये तो पॉइंट में दे रहा है, और कोई तरीका अगर हम देखें इसका, और कोई तरीका में हम एक काम कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, 440 है। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 220। ये 220 रुपये का जो इंटरेस्ट लगा किस पे लगा, 5,000 पे लगा। तो 220 5,000 का कितना परसेंट है ये निकाल लेंगे हम। इससे ये करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/5। ये इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो पहला जो हिस्सा दिया गया वो 4% पे दिया गया, दूसरा हिस्सा किस पे दिया गया, 5% पे दिया गया। कुल मिला के जो ओवरऑल इंटरेस्ट है वो कितना है, 22/5% है। ठीक है, अब अभी मैंने पीछे आपको बताया कि अगर क्वेश्चन को आपको फ्रैक्शन से हटाना है तो 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले हिस्से में आ जाएगा 20%, दूसरे हिस्से में आ जाएगा 25%, और कुल मिला के जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा, 22% पे आ जाएगा। रेशो निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3:2, यानी कि जो 2 पार्ट दिए गए हैं किस रेशो में दिए गए हैं, 3:2 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट डिस्चार्ज एट डेप्ट ऑफ 6450 ड्यू इन 5%, 4 ईयर 5%। ये क्वेश्चन मैं आपको जो है वो होमवर्क के लिए कह लो कि होमवर्क दे रहा हूँ। आप इसको आंसर जो है वो कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या आंसर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल इसकी तरह है जैसा हमने ये वाला क्वेश्चन किया था। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, जितने साल दे रखे हैं उससे एक कम से शुरू करना है। 3 साल से शुरू करेंगे और 0 तक जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टोटल साल कितने हैं, 4 साल हैं, तो 4 से एक कम 3 से शुरू करेंगे, 3 2 1 0, 0 तक जाएंगे। अब यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5% है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, आप इसका आंसर जो है वो कमेंट करके बताएंगे कितना आएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के 10 से 12 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा PN एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट थे। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट करके आप बताना कि उसका आंसर क्या आएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर, और बैंक ऑफ बड़ौदा में PN एग्जाम प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।